तो अब तक हमने 15.1, 15.2 और 15.3 के एग्जाम्पल कर लिए हैं। आज हम 15.3 के क्वेश्चन करेंगे। ये लास्ट प्रश्नावली है आपकी 15वीं, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है, 15.1 और 2 से रिलेटेड सवाल है और यहाँ पे अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपको पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक आपको दे रखा है वर्ग दे रखा है और एक वर्ग है और उस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ध्यान से सवाल को पढ़ना कि 2 सवाल आएंगे जिसमें एक में वृत्त बाहर होगा और एक में वृत्त अंदर होगा। तो इस वाले में वृत्त का है अंदर बना हुआ है, तो इस तरीके से एक वृत्त इसके अंदर क्या है बना हुआ है। तो वृत्त इसमें अंदर बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आपको एक वर्ग दे रखा है और वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। और यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है और उस भुजा की का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ कि ये जो भुजा 14 दे रखी है, तो ये बीच वाली भी तो भुजा कितनी होगी, 14। भाई ये आपका एक वर्ग होता है और वर्ग में ये दूरी तो सारी दूरी क्या होती है, समान होती है। तो ये बीच की दूरी भी क्या होगी, 14। तो जब ये 14 है तो ये इस वाले वृत्त का क्या हो गया, व्यास। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया है यहाँ से, भाई वृत्त का व्यास क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा जो 2 बिंदुओं को मिलाए जो कि एक दूसरे के विपरीत हो। तो यहाँ से क्या होगा, वृत्त का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। जब वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछिए वृत्त की परिधि, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि का सूत्र बोल दो, ये होता है 2πr यानी कि 2 × 22/7 और इसको गुणा करना है 7 से। 7 से 7 कट गया तो 44 सेंटीमीटर। स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूरी है। जब भी क्षेत्रफल निकालते हो वहाँ स्क्वायर आता है और जब दूरी निकालते हो वहाँ सेंटीमीटर आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपसे कि आपको क्या दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि दे रखी है, यानी कि वृत्त की परिधि, और दूसरे नंबर पे दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या। यानी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है, जब भी अंतर आता है ना 2 चीज़ों का, हम बोलते हैं कि भाई 25 और 30 का अंतर बताओ, तो आप क्या करोगे, 25 - 30 करोगे। मैं पूछूं आपसे 50 और 30 का अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे 20। क्यों, आपने क्या किया, 50 - 30। तो ऐसे ही वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, यानी वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या। तो भाई यहाँ से हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, इन दोनों का फॉर्मूला लिख दो। तो इसका होता है 2πr और हम त्रिज्या को क्या लिखते हैं, r, बराबर लिख देंगे 74। अब यहाँ पे हमें r का मान हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 × पाई का मान लिख दिया 22/7, r हो गया, यहाँ पे r है, बराबर आ गया 74। 2 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया, 44, और r से किया तो 44r/7 - 7 बराबर 74। 44r - 7r/7, ये 7 इससे गुणा हो जाएगा, 7 एलसीएम ले लिया, आप इसके नीचे 1 भी मान सकते हो। तो 7 और 1 का एलसीएम 7, यहाँ 44r, यहाँ 7 8 से गुणा होगा 7r, बराबर आ जाएगा 74। 44 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 37 ही तो बचेंगे। तो 37r बराबर आ गए 7 बराबर 74। अब 37 का भाग 74 में जाता है 2 बार। ठीक है, तो r बराबर आ जाएगा, यहाँ पे है r/7 बराबर 2। मैंने बताया ये दोनों संख्या हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा r बराबर 2 × 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या मिल चुकी है, आप वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमें ज्ञात है। क्या होता है, πr² होता है, तो इसको लिख दो πr², यानी कि 22/7। r का मान हमें कितना दे रखा है, 14, तो 14 लिख दिया, यहाँ पे भी 14। 7 से कट गया 2 बार,
यानी 44 इंटू 14। 44 इंटू 14 करने पे कितना आता है, 14 इंटू 4 करेंगे 56 आता है, 14 इंटू 4 करेंगे 56 और 6 16 61, तो यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे किया एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं आसानी से। आपको बोला है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 74। यानी कि वृत्त की परिधि है 2πr, त्रिज्या होती है r बराबर है 74। 2 पाई का मान मैंने 22/7 लिखा, r की जगह r माइनस r बराबर 74। ये दोनों गुणा करने पे 44 हो गया, r से किया तो 44 r/7 माइनस r/1 बराबर 74। एक क्यों माना, हम एक मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। कितना आएगा, 7 आएगा। 44 r माइनस 1 का भाग दिया 7 में 7 बार, 7 को 8 से गुणा किया 7r, इसमें से इसको माइनस किया तो 37, 37 का भाग 74 में जाता है 2 बार। 7 किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, कितना आ जाएगा 14। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और वो होता है πr², यानी कि 22/7, 14 इंटू 14, 7 से कट गया ये 2 बार, 22 इंटू 2 करेंगे 44, 44 को 14 से गुणा करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको फॉर्मूले रखना था और डायरेक्ट आप आर के मान से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वो इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि जो 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल आपके 15.2 का है। मैंने 15.2 आपको पढ़ाने से पहले कहा था कि ये प्रश्नावली आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकता है, वैसे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। सिलेबस में 15.1 ही है, लेकिन कुछ सवाल 15.1 के 3 के अंदर है, तो हम 3 को पूरी कवर कर लेंगे, जिससे आने के चांसेस भी हों तो भी हम छोड़ के ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये आपको एक वृत्त दे रखा है, ये बीच में एक बिंदु है O, यहाँ पे ये O बिंदु दे रखा है, ये A है, ये B है, और यहाँ पे एक त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड दे रखा है, और आपसे ये माइनर सेगमेंट यानी कि ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, और मैंने आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखाया था। क्या होता है, देखो ये छायांकित भाग क्या है, लघु वृत्तखंड है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज को ऐसे चिन्ह से लिखते हैं, इसलिए आप त्रिभुज हिंदी में भी लिख सकते हो और ऐसे चिन्ह को भी लिख सकते हो। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्ट हमें पता है πr² θ/360, और इसका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि आपको यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री, यानी r का मान तो है 3 और थीटा का मान आपको दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं r की जगह पे तो 3 लिख दूंगा, यानी 22/7, 3 इंटू 3, थीटा की जगह लिख दूंगा 90/360, माइनस करूँगा 1/2। इस त्रिभुज का आधार बताओ, आप आधार इन दोनों में से इसको मान सकते हो, तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपको आधार और ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहाँ से 90 से कितनी बार कट गया, 4 बार। ये कितनी बार कट गया, 2 से 11 बार। ये कट गया 2 बार, यानी कि 11 इंटू 3 इंटू 3 बटे 7 इंटू 2 14, और ये आ गया 3 इंटू 3 बटे 2। अब देखो 14 और 2 का एलसीएम लिया तो 14, 14 का भाग 14 में दिया तो ये तो 11 तिया 33, 33 तिया 99 में आ जाएगा, और ये 2 का भाग इसमें दिया 7 बार, 7 इंटू 3 करेंगे, फिर 3 इंटू 3 करेंगे, यानी 99 माइनस 7 तिया 21, 21 इंटू 3 किया तो 63 बटे में आ गए 14। कितने बचे, 6, 9 में से 6 गए तो 3, यानी कि 36/14,
और इसका आंसर अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, 14 दूनी 28, यानी 8 बचे, पॉइंट लगाएंगे, 80 बचेंगे, 0.7, और इसके बाद में 10 बचेंगे, यानी कि 2.77 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5-7, 2.57, 5 बार जाएगा ना यहाँ सॉरी। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन की थी तो आपकी समझ में नहीं आया होगा। आपको एक वृत्त के अंदर एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसने वृत्तखंड नहीं बोला है, वृत्तखंड की जगह बोल दिया छायांकित भाग, लेकिन हम जानते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड होता है और ये पूरा बचा हुआ दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करके। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमें होता है पता, πr² θ/360, और त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और ये आधार गुणा ऊंचाई क्यों किया है, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो ये आधार हो जाएगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी लंब, और क्योंकि सामने वाला तो क्या हो गया, कर्ण हो गया ना। तो पाई का मान 22/7, आर का मान हमें 3 दे रखा है, 3 × 3, थीटा का मान 90, 360। 90 से कट गया 4 बार, ये दोनों कट गए 2 से 2 बार, ये कट गया 11 बार। 11 को 3 से गुणा किया 33, 33 को 3 से गुणा किया 99। यहाँ पे 3/2, 3 × 3/2, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 14, यहाँ आ गया 99, इसका भाग दिया 7 बार, 7 को इससे गुणा किया तो 63, माइनस करेंगे 36, नीचे 14 और भाग देंगे 2.57। तो बहुत ही आसान तरीके से सवाल आपने सीखा है, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ये सवाल आने का चांसेस बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये चीज़ इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये मैं आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई में ये सवाल आ सकता है। अगर कोई सीबीएसई का विद्यार्थी देख रहा है तो वो इस सवाल को ज़रूर प्रैक्टिस करें, उनके सिलेबस में ये चीज़ है। फोर्थ क्वेश्चन, आपको वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि बराबर दे रखी है। देखो, परिधि और परिमाप दोनों एक ही बात होती है। चौथा सवाल, एक वृत्त की परिधि किसके बराबर दे रखी है, वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखी है, और आपसे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इनके परिधि का सूत्र लिख लेंगे। ये होता है 2πr, ये होता है 4 × भुजा यानी 4 × a। आप 2 से इसको काट सकते हो 2 बार, तो मतलब πr का मान कितना आ गया, 2a। ठीक है, तो मैं यहाँ से a का मान निकाल लूँगा πr/2। ठीक है, मैंने 2 को नीचे भेज दिया, इसको आप समीकरण 1 लिख लो। ठीक है, अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अब अनुपात निकालने के लिए 2 तरीके हैं, या तो इन दोनों को बटे में लिखो या इन दोनों के आगे बिंदु लगा के इधर लिख दो। तो मैं सबसे सीधा तरीका बता रहा हूँ कि आप लिखो वर्ग का क्षेत्रफल, बटे में लिख दिया करो जब भी अनुपात पूछे आपसे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का मान क्या होता है, πr², और इसके क्षेत्रफल का मान क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो πr², a का मान देखो हमने निकाला था πr/2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा πr/2 का स्क्वायर। भाई a का मान था πr/2, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो πr², π² r² बटे में हो गए 4। देखो r² से r² काट सकते हैं, ये संख्या जाएगी ऊपर, और 1 पाई से 1 पाई कट गया तो 4/पाई आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम पाई का मान लिखेंगे तो 22, नीचे आ जाएगा 7, तो 7 ऊपर जाएगा, तो 22 × 7 यानी 28/22 आंसर हो जाएगा। मतलब इसको अगर 2 से काटेंगे 14/11, तो अनुपात आ जाएगा 14:11। कैसे किया,
मैंने वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप जो कि बराबर दे रखे थे, तो दोनों का मैंने सूत्र लिख दिया। सूत्र निकाल के मैंने यहाँ से एक का मान पाई आर बटे 2 निकाला, और फिर मैंने दोबारा जो सवाल में पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल को बराबर कर दिया, पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर। एक का मैंने यहाँ से लिखा, और उसके बाद में मैंने इनको यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दिया, पाई से पाई काट दिया, 4 बटे पाई मेरा आंसर आ गया था। अब यहाँ पे मैंने पाई का मान और लिख दिया 22/7, 7 ऊपर गया तो 28, नीचे 22 बचा है, दोनों को 2 से काट दिया, 14/11, यानी 14:11 आंसर आ गए। तो भाई हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन तो आपको पता है कि ये मैंने पैसे ही इम्पोर्टेंट बताया है, क्योंकि ये सवाल तो इतनी बार रिपीट हुआ है मत पूछो। ये आपके एग्जाम्पल में भी आया था अभी लेटेस्ट, ये 15.1 में भी आया था। तो इस सवाल के वैसे भी बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कि आपको एक वृत्ताकार पार्क दे रखा है, यानी कि एक वृत्ताकार पार्क है, और ये कितने त्रिज्या का पार्क है, 3.5 मीटर त्रिज्या का। अब इसके बाहर एक फुटपाथ बना हुआ है, इस पे लोग क्या कर रहे हैं, वो यह 1.4 मीटर का ये फुटपाथ है। तो आपसे ये शेडेड एरिया यानी ये छायांकित भाग का आपसे क्षेत्रफल इसने पूछ लिया। तो ये मैंने कहा है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो ये सकेंद्रीय वृत्तों का सवाल होता है, और सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे आप लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही पूछा है सवाल में। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और अपना छायांकित भाग क्या है, सकेंद्रीय वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें r2 और r1 चाहिए। तो r2 मैंने कहा है कि बड़ी वाली को मानते हैं। बड़ी वाली कैसे निकालते हैं, अंदर वाली को और इसको जोड़ते हैं, चौड़ाई को। तो ये 3.5 और 1.4 को जोड़ा तो 4.9, और r1 क्या हो जाएगी 3.5 अंदर वाली, और दोनों मीटर में है। अब सवाल के अंदर मान रख दो, तो 22/7, 4.9 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 करेंगे, तो यहाँ से 4.9 का स्क्वायर खोलो, 49 × 49 कर लेता हूँ मैं, 9 9 81, 8 9 चौक 36 और 8 44, 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 3 तो 1 0, 9 4 13 और 1 14, 2401 आ गए, यानी 24.01, और ये 12.25। तो 2401 में से मैं 1225 को माइनस करूँगा, तो 6, ये 7 बचेंगे, ये 1, ये बच गए 11.76। अब 11.76 कट सकता है 7 से, 7 एकम 7, कितनी बार कटेगा, 7 छिंग 42, 5 7 8 56, यानी 1.68 बार। और 1.68 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 और 1 3, 336, और 336 यहाँ जोड़ेंगे तो 6 9 6 3, 3696, यानी कि 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, मतलब सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है, r1 अंदर वाली होती है, r2 बाहर वाली होती है। बाहर वाली निकालने के लिए इस चौड़ाई को जोड़ना पड़ेगा अंदर वाली त्रिज्या में, वो 4.9 आ जाएगी। 4.9 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, 24.01, 12.25, 11.76, 7 से कट गया 1.68 बार, गुणा किया तो 36.96। तो आज हमने 5 सवाल किए हैं, और अगले वीडियो में हम बाकी के जो 5-6 सवाल बचे हैं, 6 सवाल बचे हैं, वैसे 12 सवाल हैं, जो 12वां सवाल है वो पहले के जैसा है, तो अपने पास सिर्फ 6 सवाल बचे हैं, तो अपन उसको अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को देखिए, लिखिए, तो भी डाउट हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँगा। और अभी मैं थोड़े दिन बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को वही सुविधा होगी कि एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देता हूँ जो इस चैनल से पढ़ेगा मैथमेटिक्स
क्लास 10th में हाईएस्ट नंबर लाने की गारंटी देता हूँ मैं। हाईएस्ट नंबर आप लेके आओगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। यूट्यूब पे 50 चैनल होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस चैनल पे पढ़ोगे तो आपको वही कंटेंट मिलेगा जो आपको सीधा एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। तो धन्यवाद।